नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल सनराइज आरबीएससी क्लासेज में। पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 3.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया था, विलोपन विधि। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2, विलोपन विधि। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें, और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। पहली शर्त तो ये बनी। फिर आगे है, यदि हम हर में एक जोड़ दें, यदि हम हर में एक जोड़ दें तो एक बटा दो में बदल जाती है। आपको वो भिन्न बतानी है कि वह भिन्न कौन सी है जिसके अंश में एक जोड़कर हर में से अगर एक घटाए तो वो एक हो जाएगी, और यदि केवल अगर हर में हम एक जोड़े तो वह एक बटा दो में बदल जाएगी। वह भिन्न कौन सी है आपको ये बतानी है। तो देखिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना जो भिन्न है वो, माना भिन्न का अंश तो मान लिया मैंने x है, माना भिन्न का अंश बराबर x है और हर बराबर y है, हर बराबर y है। तो मैंने अंश तो यहाँ x मान लिया और हर मान लिया मैंने y। तो अंश x और हर y माना है तो भिन्न क्या होगी, तो भिन्न अंश बटा हर के रूप में होती है, तो भिन्न होगी हमारी x बटा y। ये हमारी भिन्न हो गई। अब उसके बाद में पहली शर्त हमारी ये है कि अगर अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक हो जाएगी। तो लिखेंगे यहाँ प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार पहली शर्त है कि यदि जो भिन्न है अपनी उसके अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दें और हर में से अगर एक घटा दें तो ये भिन्न हमारी एक हो जाएगी। तो ये हमारी पहली शर्त है। आइए इसका समीकरण बनाते हैं। बटे में एक मान लिया, यहाँ इनको कर दिया वज्र गुणा। x प्लस एक को जब एक से गुणा करेंगे हम तो x प्लस एक हो गए, बराबर में y माइनस एक को एक से गुणा करेंगे तो यहाँ पे y माइनस एक होगा। पक्षांतर करेंगे इनको, x और y जो चर है उनको एक तरफ करेंगे, अंक जो अचर पद है उनको एक तरफ करेंगे। तो x का एक से प्लस का y माइनस का y हो जाएगा, यहाँ बराबर यहाँ माइनस का एक है प्लस का एक, इधर आके ये भी माइनस का एक हो जाएगा। तो x से माइनस y बराबर माइनस एक और माइनस एक, ये माइनस के दो हो गए। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। तो हमने पहली शर्त से पहला समीकरण बना लिया। आगे दूसरी शर्त यह है, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। अब दूसरी शर्त यह है कि यदि मान लिया जाए भिन्न का जो हर है, यदि केवल उसमें एक जोड़े तो भिन्न हमारी हो जाएगी एक बटा दो। ये अपनी दूसरी शर्त है। यहाँ से समीकरण बनाते हैं, इनको वज्र गुणा करेंगे, दो को एक से गुणा करेंगे तो यहाँ दो एक्स से, उसके बाद में y प्लस एक को एक से गुणा करेंगे तो यहाँ y प्लस एक, और दो एक्स का दो एक्स से प्लस का y इधर आके माइनस का y हो जाएगा, बराबर में बचेगा यहाँ पर एक। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब इनको हमको हल करना है विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या करते हैं, या तो x का गुणांक बराबर होना चाहिए या फिर y का गुणांक बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों समीकरणों को देखिए, पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर 1। तो इन दोनों समीकरणों में देखेंगे हम यहाँ कि x के जो गुणांक है तो बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो y के गुणांक है, y का गुणांक यहाँ पर भी माइनस का 1 है और यहाँ पर भी माइनस का 1 है, y के गुणांक समान है। तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों समीकरणों को घटाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, दूसरा समीकरण है 2x माइनस का वाई बराबर में 1। जब घटाएंगे तो नीचे चिन्ह चेंज होंगे, प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का वाई प्लस का वाई, प्लस का 2x माइनस का 2x, माइनस वाई से प्लस वाई घटेगा ये। अब देखो यहाँ 1x प्लस का है, 2x माइनस के हैं, तो यहाँ बचेगा माइनस का x बराबर माइनस 2 और माइनस 1 ही हो गए माइनस के 3, दोनों तरफ माइनस माइनस है, माइनस से माइनस कटेगा। तो इस प्रकार हमने x की वैल्यू याद कर ली कि x की वैल्यू 3 है। अब x की वैल्यू चाहे किसी भी समीकरण में रखो, चाहे पहले में रखो, चाहे दूसरे में रखो, चाहे तीसरे में रखो, वहां से दूसरी वैल्यू यानी y की वैल्यू निकल के आएगी। तो लिखेंगे यहाँ पर x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर हमारा समीकरण नंबर 1 है x माइनस वाई बराबर में माइनस के 2। यहाँ x की वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू है 3, माइनस का वाई बराबर में है माइनस का 2। यहाँ से देखिए
प्लस का 3 है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा फिर माइनस का बाई बराबर में, या माइनस का 2 है बराबर है माइनस का 3 हो जाएगा ये, तो माइनस बाई बराबर ये हो जाएंगे -5, दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस कटेगा। इस प्रकार हमने बाई की वैल्यू याद कर ली, बाई की वैल्यू है 5, तो एक्स की वैल्यू आई है 3 और बाई की वैल्यू आई है 5। हमको ज्ञात करनी है भिन्न, तो भिन्न बराबर है, तो भिन्न बराबर है, जो अपनी भिन्न है भिन्न हो जाएगी अपनी एक्स बटा वाई थी, तो एक्स बटा वाई यानी एक्स की वैल्यू आई है 3 और वाई की वैल्यू आई है 5, तो जो हमारी भिन्न है वो है 3/5। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर लिया। अब आगे शुरू करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, ये पहली शर्त है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, और 10 वर्ष बाद में 10 वर्ष बाद में नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो हमको नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करनी है कि नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु मान ली मैंने x वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु सोनू की वर्तमान आयु ये मान ली मैंने यहाँ पर 22 वर्ष। अब पहली शर्त देखो, प्रश्न अनुसार प्रथम स्थिति, प्रश्न अनुसार पहली शर्त अपनी कि 5 वर्ष पूर्व। अब देखिए यहाँ पर भाई दोनों की जो वर्तमान उम्र है, नूरी की तो है x और सोनू की है भाई 5 साल पहले की बात हो रही है, तो 5 साल पहले तो -5 कर लेंगे यहाँ। 5 साल पहले नूरी की उम्र x -5 है, और 5 साल पहले सोनू की उम्र y -5 है। अब 5 साल पहले जो नूरी की आयु है, ये नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। 5 साल पहले जो नूरी की आयु है ये आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, सोनू की आयु की 3 गुनी है ये आयु। तो 3 गुनी कौन सी आयु है, यहाँ x -5 है, तो हमको बनाना है समीकरण, तो हमने y -5 इसको गुणा कर दिया 3 से। अब ये समीकरण बन गया, दोनों तरफ मान बराबर हो गए हैं। तो देखिए x -5 बराबर है, 3 को y से गुणा करेंगे 3y, -3 को 5 से गुणा करेंगे 15, पक्षांतर करेंगे x से प्लस का 3y इधर आके माइनस का 3y हो जाएगा, बराबर में -15, -5 इधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, तो x से -3y बराबर में -15 में से 5 जाएगा तो -10 बचेंगे। इस प्रकार हमारा बढ़ गया समीकरण नंबर 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए दूसरी शर्त है हमारी कि 10 वर्ष बाद में नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो दोबारा लिखेंगे आप, पुनः प्रश्नानुसार अपनी जो दूसरी स्थिति है, 10 साल बाद की बात हो रही है, तो इसका मतलब 10 साल बाद में नूरी हो जाएगी x + 10 की, और सोनू हो जाएगा y + 10 का। अब 5 साल बाद में नूरी की जो आयु है ये सोनू की आयु की दुगनी है, ये दुगनी है, तो बराबर करने के लिए दुगना करना हमको इसको y + 10 को, तो x + 10 बराबर है 2 को y से गुणा करेंगे 2y, प्लस 2 को 10 से गुणा करेंगे यहाँ 20, तो x से प्लस का 2y इधर आके माइनस का 2y होगा, बराबर में यहाँ है 20, प्लस का 10 इधर जाके माइनस का 10 हो जाएगा, तो x से -2y बराबर यहाँ बचेंगे 20 में 10 घटाएंगे तो 10। इस प्रकार ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। आगे देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों समीकरण बना लिए हमने। अब इन दोनों समीकरणों में हम ये देखेंगे कि दोनों समीकरणों में या तो x की गुणांक बराबर होने चाहिए या फिर y के गुणांक बराबर होने चाहिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर x के गुणांक बराबर है, तो बराबर है तो हमको बराबर करने की जरूरत है नहीं, दोनों समीकरणों को हम घटा देंगे। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर तो आगे घटाएंगे। देखिए समीकरण 1 है x - 3y बराबर में है -10, और समीकरण 2 है x - 2y बराबर में है +10। इनको जब हम घटाएंगे तो नीचे वाले जो पद हैं इनके चिन्ह चेंज होंगे, +10 -10 है, -2y +2y, प्लस का x -x से प्लस x से -x कटेगा,
-3y प्लस 2y, यहाँ बचेंगे माइनस का 1y बराबर -10 और -10 हो गए माइनस के 20। दोनों तरफ माइनस माइनस है, माइनस से माइनस कटेगा। इस प्रकार हमने y की वैल्यू याद कर ली और y की वैल्यू आई है यहाँ 20। अब y का मान रखेंगे समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 है x - 3y बराबर माइनस का 10। x - 3y बराबर माइनस का 10। यहाँ y की वैल्यू रखते हैं, x - 3 इंटू वाई की वैल्यू है 20 बराबर में है माइनस का 10। तो x - 20 दिया 60 बराबर है माइनस का 10। तो x बराबर है माइनस का 60, इधर जाके प्लस का 60 हो जाएगा, -10 + 60। तो x बराबर है 60 में से 10 जाएगा तो यहाँ बचेगा 50। इस प्रकार हमने x की वैल्यू याद कर ली और x की वैल्यू आई है यहाँ पर 50। तो x हमने क्या मानी थी? x मानी थी हमने नूरी की वर्तमान आयु। अतः नूरी की वर्तमान आयु, अतः नूरी की जो वर्तमान आयु है, नूरी की वर्तमान आयु ये तो है 50 वर्ष, और सोनू की जो वर्तमान आयु है, और सोनू की जो वर्तमान आयु है, सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की जो वर्तमान आयु है ये है अपनी 20 वर्ष। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया। अब शुरू करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 अपना, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। एक दो अंकों की संख्या है, उसके अंकों का योग 9 है। अब दो अंकों की संख्या कोई सी हो सकती है जिसके अंकों का योग 9 है, जैसे 27 है, 72 है, 18 है, 81 है, और 36 है, 63 है, 54 है, 45 है। ऐसी ये संख्याएं हैं जिनमें अंकों का योग 9 है। दो अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है। और आगे इस संख्या का 9 गुणा। अब ये जो संख्या है, इस संख्या का जो 9 गुणा है, इस संख्या का जब हम 9 गुणा करते हैं तो इस संख्या का 9 गुणा उसी संख्या के जब अंकों को पलट देंगे, अंकों को पलटने पर जो संख्या बनेगी उसके दुगने के बराबर है। जैसे मान लेते हैं एक संख्या, जैसे हमने मान ली 27 है यहाँ पर, तो ये जो संख्या है इसका 9 गुणा। अब इस संख्या के जब हम अंकों को पलटेंगे, अंकों को पलटने पर कौन सी संख्या बनेगी? 72 बनेगी। तो 72 के दुगने के बराबर है, यानी इस संख्या का जो 9 गुणा है इस संख्या के दुगने के बराबर है। तो वो संख्या आपको याद करनी है कि वो संख्या ऐसी संख्या कौन सी है जिसका 9 गुणा उस संख्या के अगर अंकों को पलट दे तो उसके दुगने के बराबर है। तो ऐसी संख्या हमको ज्ञात करनी है और जिसके दोनों अंकों का योग 9 होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम उन अंकों को मानते हैं। तो मान लेते हैं कि माना संख्या का दाहिने का अंक, संख्या का दाहिने वाला जो अंक है, दाई का जो अंक है वो दाई का अंक मान लिया मैंने यहाँ पर x, और इकाई का अंक है, और इकाई का अंक है, इकाई का अंक मैंने मान लिया यहाँ पर y, इकाई का अंक मान लिया यहाँ पर y। दाई का अंक x मान लिया, इकाई का अंक y मान लिया। मान लो हमारे पास दो अंक है, जैसे दाई का अंक 5 है और इकाई का अंक 4 है। अब इन दोनों से संख्या, दोनों अंक अलग अलग है हमारे पास, एक 5 है एक 4 है, इकाई का अंक 4 है, दाई का अंक 5 है। इन दोनों से हमको संख्या बनानी, मिला के इनको चौगुन बनाना है। तो जब इकाई का अंक और दाई का अंक अलग अलग हो अपने पास में तो इनसे संख्या कैसे बढ़ाएंगे? क्या इनको मिला देंगे आपस में? नहीं, दोनों अंकों से संख्या कैसे बनाएंगे? जैसे दाई का अंक और इकाई का अंक अगर अलग अलग आपको दे रखा है तो इनसे संख्या कैसे बनाते हैं कि जो दाई का अंक है इसको हम 10 से गुणा करते हैं और जो इकाई का अंक उसको जोड़ देते हैं। तो 10 गुणा दाई का अंक, उसमें इकाई का अंक जोड़ना है। इस प्रकार दो अंकों की संख्या बन जाएगी। 10 पंजे 50, 50 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे कितने? 54। तो इस प्रकार हम संख्या बनाते हैं दो अंकों की। दाई के अंक को 10 से गुणा करके इकाई के अंक को जोड़ते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास दाई का अंक और इकाई का अंक दोनों है। दाई का अंक x है और इकाई का अंक यहाँ y है, इनसे हम संख्या बनाते हैं। तो संख्या बनाएंगे तो संख्या बराबर है, संख्या बराबर है 10 गुणा दाई का अंक, दाई का अंक कौन सा है? यहाँ x है, प्लस इकाई अंक क्या है? यहाँ पर y है। तो हमारी जो संख्या है वो बन जाएगी 10 गुणा x करेंगे 10x प्लस में y, ये संख्या बनेगी। दोबारा अंकों को पलटने के बाद में जो संख्या बनेगी वो भी बनानी है। तो अंकों को पलटने पर नई संख्या, अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर बनी संख्या।
अंकों को पलटने पर जो संख्या बनाए, देखो अंकों को जब पलटेंगे तो जो इकाई का अंक है दाई का हो जाएगा, जो दाई का है इकाई का हो जाएगा। नियम अपना वही है, 10 को गुणा करना है दाई के अंक से, प्लस जोड़ना है इसमें इकाई का अंक है। तो नई संख्या जो बनेंगे अंकों को पलटने पर वो बनेगी हमारी 10y प्लस एक्स। तो इस प्रकार ये अंकों को पलटने पर नई संख्या बन गई। अब हमारी जो शर्त है वो शर्त देखिए, सबसे पहले जो शर्त है अपनी प्रश्नानुसार प्रथम स्थिति देखो, प्रश्नानुसार पहली जो शर्त है, पहली शर्त यह है कि दोनों अंकों के योग 9 है। तो दोनों अंकों के योग अगर 9 है तो जो दाई का अंक और इकाई का जो अंक है उनका योग 9 है, ये तो हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। उसके बाद में दूसरी जो शर्त है पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार दूसरी शर्त यह है कि इस संख्या का 9 गुना, जो मेन जो संख्या अपनी वो कौन सी 10x प्लस वाई है, इस संख्या का 9 गुना 10x प्लस वाई जो संख्या है, इसी संख्या का तो कितना गुना 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना किसके बराबर है, अंकों को पलटने पर जो संख्या बनी है, अंकों को पलटने पर कौन सी संख्या बनी 10y प्लस एक्स है, अंकों को पलटने पर जो संख्या बनी है इसके दुगने के बराबर है। यानी जो संख्या है बनी उस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने पर जो संख्या बनी है इसके दुगने के बराबर है। तो यहां से अब दूसरा समीकरण बनेगा। तो देखिए 9 को 10x से गुणा करेंगे तो 90x से, प्लस 9 को 22 से गुणा करेंगे 9y, बराबर 2 को 10y से गुणा करेंगे तो 20y, प्लस 2 को x से गुणा करेंगे तो यहाँ 2x से, x y एक तरफ करने हैं, जो अचर पद एक तरफ करने हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले x एक तरफ करेंगे, 90x का 90x से, प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा। उसके बाद में प्लस का 9y यहाँ पहले से ही है, प्लस का 20y इधर आके माइनस का 20y हो जाएगा। बराबर में जब कुछ नहीं बचा तो बराबर बचेगा 0। अब देखिए 90x में से 2x घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे 88x। आगे प्लस का 9y माइनस का 20y, यहाँ बचेंगे माइनस के 11y, बराबर में है यहाँ पर 0। अब आगे देख रहे हैं हम, देखो यहाँ दोनों में से 11 कॉमन आ रहा है, 11 मैंने कॉमन ले लिया है, 11 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेंगे 8x से, माइनस यहाँ बचेगा 22, बराबर में है यहाँ पर 0। आगे देखिए ये 11 गुणा में 0 के बटे में जब जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये तो यहाँ आ जाएगा फिर 8x से माइनस 22 बराबर में 0। तो इस प्रकार हमने समीकरण नंबर 2 बना लिया। अब आगे इन दोनों समीकरणों को देखिए, या तो इन समीकरणों में x का गुणांक बराबर करना है या y का गुणांक बराबर करना है। तो x का गुणांक अगर बराबर करेंगे तो x का गुणांक बराबर करने के लिए समीकरण 1 को गुणा करना पड़ेगा यहाँ 8 से। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 को 8 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 8 से गुणा करने पर, जब समीकरण 1 को 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8x प्लस 8y, बराबर में 8 को 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ 72। ये हुआ है समीकरण नंबर 3। विलोपन विधि में हमने ये पढ़ा था कि जिस समीकरण को आप गुणा करके चेंज कर रहे हो तो उसको छोड़ना है, बाकी के जो 2 समीकरण बच रहे हैं इन समीकरणों को आपको घटाना है। तो लिखना है समीकरण 2 व 3 को घटाने पर, समीकरण 2 व 3 को घटाने पर, समीकरण 2 व 3 को घटाने पर दूसरा समीकरण है, और दूसरा समीकरण अपना 8x से माइनस वाई बराबर में 0, और तीसरा समीकरण है 8x से प्लस 8y बराबर में 72। जब हम घटाएंगे तीन चेंज होंगे, 8x से 8x जाएगा ये, प्लस 1 माइनस 1y माइनस 8y हो गए माइनस के 9y, बराबर यहाँ है माइनस के 72, माइनस से माइनस कटेगा, y बराबर है 9 गुणा में 72 के बटे में जाएगा और 9 से 72 कट जाएगा यहाँ पर 8 बार। इस प्रकार हमने y का मान ज्ञात कर लिया। उसके बाद में y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 है अपना x प्लस y बराबर 9, तो x का x से प्लस y की वैल्यू आई अपनी 8, बराबर में है 9, तो x बराबर है प्लस का 8 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर जो मान आएगा वो आएगा 1। अब हमको संख्या बतानी है, तो संख्या बराबर है, तो संख्या बराबर है अपनी जो संख्या थी अपनी 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, तो इसमें वैल्यू रखते हैं 10 गुणा x की वैल्यू 1 है प्लस y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 8 है, 10 गुणा 1 करेंगे 10 प्लस करेंगे हम ये 8, तो 10 और 8 होंगे 18। तो इस प्रकार जो संख्या है अतः संख्या बराबर है
वो हो जाएगी हमारी 18। तो इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मीना 2000 रुपये निकालने बैंक गई। मीना 2000 रुपये निकालने बैंक गई। उसने खजांची से, जो कैशियर होता है बैंक के अंदर जो पैसे देता है, उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, भाई मेरे को 50-50 के और 100-100 के नोट चाहिए। तो इस प्रकार उसने टोटल 25 नोट प्राप्त किए। उन 25 नोटों में 100 के नोट भी थे और 50 के नोट भी थे। तो इस प्रकार उसने 25 नोट प्राप्त किए। तो आपको ये बताना है कि उनमें 50 रुपये के कितने नोट थे और 100 रुपये के कितने नोट थे, ये आपको बताना है। तो मान लेते हैं यहाँ सबसे पहले हम कि माना 100 रुपये के जो नोट है, 100 रुपये के नोटों की जो संख्या है, 100 रुपये के नोटों की संख्या मैंने मान ली यहाँ पर x, और 50 रुपये के जो नोट है, 50 रुपये के नोटों की संख्या मान ली मैंने भाई। अब देखो, उसने उसने टोटल 25 नोट प्राप्त किए हैं। तो पहली शर्त तो अपनी यही हो जाएगी प्रश्न अनुसार है भाई, 50 रुपये के नोट x है, ओ सॉरी 100 रुपये के नोट x है और 50 रुपये के नोट y है। इस प्रकार टोटल जो नोट है वो 25 है, ये अपना समीकरण नंबर 1 हो गया। उसके बाद में दूसरी जो शर्त है, टोटल वो 2000 रुपये लेके आई है, यानी 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोटों का जो टोटल मान है, मान 2000 है। अब एक बात बताओ कि अगर 100 रुपये के नोट अगर x है, तो 100 रुपये के नोटों का मान कितना हो गया? जैसे ऐसे मानते हैं कि 100 रुपये के नोट मान लो 5 है, तो 100 रुपये के नोट अगर 5 है तो टोटल कितने हो गए? वो 500 हो गए, यानी 100 को और 5 को हमने गुणा किया है। ऐसे ही मान लो 50 रुपये के नोट अगर 4 है, तो 50 के नोट अगर 4 है तो कितने हो गए? 200 हो गए, यानी 50 को और 4 को हमने क्या किया? गुणा किया है। तो देखिए यहाँ पर पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार प्रश्न अनुसार 100 रुपये के नोट x है तो टोटल हो गए ये 100x। 50 रुपये के नोट y है तो ये हो गए 50y। तो इस प्रकार टोटल जो मान है नोटों का वो है 2000। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 2। अब देखिए, इन दोनों समीकरणों में या तो x की गुणांक बराबर करो या फिर y की गुणांक बराबर करो। तो यहाँ देखो, अगर x के गुणांक अगर बराबर करे तो समीकरण 1 को गुणा करना है यहाँ 100 से, और अगर y के गुणांक अगर बराबर करेंगे तो समीकरण 1 को गुणा करना है यहाँ 50 से। तो लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर, जब 100 से गुणा करेंगे तो 100x प्लस 100y बराबर में 2500, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। यानी पहले को हमने चेंज कर दिया, पहले को तो छोड़ना है, बाकी दोनों जो समीकरण को घटाना है। तो लिखना है समीकरण 2 व 3 को घटाने पर, समीकरण 2 व 3 को घटाने पर, 3 को घटाने पर, समीकरण 2 व 3 को घटाने पर समीकरण 2 है अपना 100x प्लस 50y बराबर में है 2000, और समीकरण 3 है 100x प्लस 100y बराबर में है यहाँ 2500। जब इनको हम घटाएंगे चिन्ह चेंज होंगे, माइनस से माइनस से माइनस 100x से 100x कटेगा। तो ये देखिए आगे प्लस का 50y माइनस का 100y, यहाँ पर बचेंगे माइनस 50y, ज़्यादा माइनस के तो माइनस के बचेंगे। यहाँ प्लस का 2000 माइनस का 2500, तो यहाँ बचेंगे माइनस के 500। दोनों तरफ माइनस से माइनस कटेगा, तो y बराबर है ये 50 गुणा में बटे में जाएगा 500 बटे में 50, और 50 से 500 कटेगा 10 पर। तो इस प्रकार हमने y का मान ज्ञात कर लिया, और y का मान आया है यहाँ पर 10 है। x का मान ज्ञात करना है आगे, तो y का मान रखते हैं हम समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 25 है। तो x प्लस y की वैल्यू आई है 10 बराबर में है यहाँ 25 है। तो x बराबर प्लस का 10 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 25 माइनस 10 है। तो इस प्रकार x बराबर यहाँ पर 15 है।
तो इस प्रकार देखिए एक्स माने थे हमने 100 रुपए के नोट, यानी 100 रुपए के नोटों की जो संख्या है वो 15 है, और बाई माने थे हमने 50 रुपए के नोटों की संख्या, तो 22 रुपए के नोटों वो 50 रुपए के नोटों की जो संख्या है वो 10 है। तो देखिए अतः 100 रुपए के नोट, अतः 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की जो संख्या है, 100 रुपए के नोटों की जो संख्या है वो तो 15 है, और 50 रुपए के जो नोट है, और 50 रुपए के नोटों की जो संख्या है, 50 रुपए के नोटों की जो संख्या है ये अपनी 10 है। अब देखिए यहाँ पर 100 रुपए के नोट 15 है तो 1500 ये हो गए, 50 रुपए के नोट 10 है तो 500 ये हो गए, टोटल मिलाकर हो गए अपने 2000, और 15 और 10 टोटल नोट हो गए यहाँ पर 25। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर लिया।